Hello friends, welcome to my YouTube channel. असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एज वेल एज प्रोफेसर पोस्ट के लिए एक नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। तो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में बहुत सारे वैकेंसी के साथ ये नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। तो चलिए एडवर्टाइजमेंट को थोरोली चेक करते हैं। ठीक है, यहाँ पे सारे डिपार्टमेंट्स दिए हुए हैं जिसमें जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर पोस्ट के लिए वैकेंसी रिलीज किया गया है। तो चलिए डिपार्टमेंट्स कौन से हैं एक बार देख लेते हैं। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, डिजाइन, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट, लिबरल आर्ट्स, मास्टर्स मटेरियल साइंस एंड मेटलर्जी इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, मैकेनिकल एंड एरोस्पेस इंजीनियरिंग, लास्ट में फिजिक्स। ओके, अब सीधा चलते हैं क्वालिफिकेशन पे। ठीक है, तो असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 1 एंड ग्रेड 2 दो पोस्ट निकाला गया है। असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 1 एंड ग्रेड 2, तो अलग अलग से इनका क्वालिफिकेशन भी दिए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका पे स्केल है बहुत अच्छा पे स्केल रहेगा, 7 CPC। ठीक है, तो जो मिनिमम पे सैलरी मिलेगी आपको वो मिनिमम है 1 लाख प्लस। ठीक है, ये बाद में बढ़ जाएगा। तो आपका जो पे लेवल है वो 12 रखा गया है एंड उसके साथ साथ एडमिसिबल अलाउंसेस भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, आफ्टर कंप्लीशन 3 years ऑफ सेटिस्फैक्टरी सर्विस आपका ये जो मैट्रिक्स लेवल है वो 13A1 हो जाएगा। मतलब आप सर्विस करते करते जब भी 3 साल आपका हो जाएगा असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 1 पोस्ट में, तो आपका जो ये पे लेवल है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, मैट्रिक्स लेवल हो जाएगा 13A1। तो क्वालिफिकेशन यहाँ पे मास्टर PhD, आपका PhD होना ही होना चाहिए। उसके साथ साथ आपका 3 years का एक्सपीरियंस चाहिए, इंडस्ट्रियल, रिसर्च या फिर टीचिंग एक्सपीरियंस। ओके, आफ्टर कंप्लीटिंग PhD, तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ PhD, तो आपका PhD खत्म होने के बाद आपका 3 साल का इंडस्ट्रियल या फिर रिसर्च या फिर टीचिंग फील्ड में एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद चलते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 2 के पोस्ट में, जिसमें आपका जो सैलरी मिलेगी वो 98,200 का सैलरी मिलेगी मिनिमम। एंड उसके जो पे लेवल है यहाँ पे 10 का, तो बहुत अच्छी सैलरी है। एंड यहाँ पे एक चीज बताया गया है कि अगर आपके पास 3 साल का इंडस्ट्रियल, रिसर्च या फिर टीचिंग एक्सपीरियंस नहीं है आफ्टर PhD, देन आप अप्लाई कर सकते हैं, आपको जॉब मिलेगी असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 2 के लिए। ठीक है, तो इसी पोस्ट में जब जॉब करते करते, सर्विस करते करते आपका 3 साल कंप्लीट हो जाएगा, तो आपको असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 1 का पोस्ट दिया जाएगा। ठीक है, तो सैलरी के साथ साथ आपका ये सारे जो अलाउंसेस होता है वो भी आपको मिलेगी। यहाँ पे जो एज लिमिट है वो 35 ईयर्स रखा गया है दोनों पोस्ट के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 1 एंड ग्रेड 2 के लिए। ओके, उसके बाद चलते हैं एसोसिएट प्रोफेसर। तो यहाँ पे जो सैलरी मिलेगी आपका वो है 1,39,000 प्लस। ठीक है, पे लेवल देख लीजिए, 13A2 का पे लेवल आपको मिल रहा है। उसके साथ साथ एडमिसिबल अलाउंसेस भी है, बहुत हाई सैलरी है। यहाँ पे क्वालिफिकेशन आपका PhD मास्टर। ठीक है, उसके साथ साथ एक्सपीरियंस चाहिए यहाँ पे 6 साल का। ठीक है, वही टीचिंग, रिसर्च या प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। ओके, जिसमें मिनिमम 3 years का आपका एक्सपीरियंस होना ही चाहिए एट द लेवल ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर और सीनियर इंजीनियर। ठीक है, कोई भी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन या इंडस्ट्री में। क्लियर, उसके बाद चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो एज लिमिट है वो 45 ईयर्स रखा गया है। उसके बाद प्रोफेसर पोस्ट के लिए चलते हैं। तो प्रोफेसर पोस्ट में आपका जो सैलरी बनेगी वो है 1,59,000 प्लस। ठीक है, मैट्रिक्स पे लेवल जो है 14A रखा गया है। उसके साथ साथ आपको एडमिसिबल अलाउंसेस भी मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी PhD मस्ट है। उसके साथ यहाँ पे जो एक्सपीरियंस चाहिए वो 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, टीचिंग, रिसर्च और प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। ठीक है, इसमें से किसी एक फील्ड में हो, बट आपका एक्सपीरियंस 10 साल का होना चाहिए मिनिमम, जिसमें कि आपका 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज एसोसिएट प्रोफेसर। कोई भी एकेडमिक इंस्टीट्यूट में आपने एज एन एसोसिएट प्रोफेसर काम किया है वो आपको यहाँ पे शो करना पड़ेगा। ठीक है, उसके साथ साथ आपने किसी स्टूडेंट को गाइड किया है, MTech PhD स्टूडेंट को, वो भी यहाँ पे काउंट होगा। ठीक है, यहाँ पे जो एज लिमिट रखा गया है वो है 55 ईयर्स। ठीक है, यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया हुआ है। अब अगर आप किसी भी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो आपका जो एज रिलैक्सेशन है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो SC/ST के लिए 5 ईयर्स, OBC NCL के लिए 3 ईयर्स एंड PWD के लिए यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं कौन से डिपार्टमेंट में कौन से पोस्ट है।
ठीक है। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट में यहाँ पे तीनों पोस्ट है, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट एंड प्रोफेसर पोस्ट है, ठीक है। उसके नीचे यहाँ पे एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन दिया हुआ है, कौन से एरिया में आपका जो स्पेशलाइजेशन है वो होना चाहिए, ठीक है। तो ये आप चेक कर लेना, ये आपको खुद पढ़ना है, देखना है। उसके बाद सीधा चलते हैं नेक्स्ट डिपार्टमेंट में। तो बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, जिसके लिए भी 3 पोस्ट निकाला गया है, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर पोस्ट। तो यहाँ पे भी यहाँ पे एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन दिया हुआ है, ठीक है। जैसे बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन एंड बायोमेडिकल डिवाइसेज यूजिंग पेशेंट डेटा और फॉर पेशेंट एप्लीकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे सारे स्पेशलाइजेशन दिया हुआ है, तो ये आप चेक कर लेना। उसके बाद चलता है बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, जिसमें पोस्ट निकले हुए हैं 2, एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर, ठीक है। तो यहाँ पे एसोसिएट प्रोफेसर के लिए एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन दिया हुआ है अल्टरनेटिव एमआरएनए स्प्लाइसिंग, प्रोस्टेट कैंसर, एंड प्रोफेसर पोस्ट के लिए इतने सारे जो एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन है वो दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे 2 पोस्ट है, एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर पोस्ट है। तो यहाँ पे एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन दिया हुआ है यहाँ पे। उसके बाद केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में 2 पोस्ट है, एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर पोस्ट, ठीक है। सारे यहाँ पे भी दिया हुआ है एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन। उसके बाद सिविल इंजीनियरिंग, तो इसमें बस एक ही पोस्ट निकले हुए हैं, प्रोफेसर पोस्ट। उसके बाद चलते हैं कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, जिसमें असिस्टेंट, एसोसिएट एज वेल एज प्रोफेसर पोस्ट निकले हुए हैं, 3 पोस्ट है इसी डिपार्टमेंट में। एंड अपने एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन चेक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डिजाइन डिपार्टमेंट, तो डिजाइन डिपार्टमेंट में यहाँ पे 2 पोस्ट है, असिस्टेंट एंड एसोसिएट प्रोफेसर, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 3 पोस्ट है, असिस्टेंट, एसोसिएट एंड प्रोफेसर पोस्ट, ओके। उसके बाद एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, जिसमें 2 पोस्ट है, एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर पोस्ट है। उसके बाद लिबरल आर्ट्स, जिसमें 2 पोस्ट है, एसोसिएट एंड प्रोफेसर, ठीक है। मैथमेटिक्स में 3 पोस्ट है, असिस्टेंट, एसोसिएट एंड प्रोफेसर। एंड देन आपका आता है मैकेनिकल एंड एरोस्पेस इंजीनियरिंग, प्रोफेसर, सिर्फ प्रोफेसर पोस्ट निकले हुए हैं यहाँ पे। उसके बाद मटेरियल साइंस एंड मेटलर्जिक इंजीनियरिंग, जिसमें 2 पोस्ट है, एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर, ठीक है। अब अच्छे से एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन पे फोकस करना है आपको, देखने के बाद कि कौन से पोस्ट निकले हुए हैं, असिस्टेंट, एसोसिएट या फिर प्रोफेसर पोस्ट। उसके बाद आपको एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन में फोकस करना है, ठीक है। वो जो एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन है वो आपके पास होना ही होना चाहिए, ओके। उसके बाद यहाँ पे फिजिक्स डिपार्टमेंट है, जिसमें एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर पोस्ट के लिए वैकेंसी रिलीज किया गया है, ठीक है। तो ये है नोटिफिकेशन, ओके। तो नोटिफिकेशन को बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है, यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं दिया हुआ है, बस यहाँ पे जो सारे एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन है वो आपको चेक करना होता है, ठीक है। तो ये आप अच्छे से चेक कर लीजिए कौन सी डिपार्टमेंट में कौन सी पोस्ट है, एंड उसके साथ साथ सारे एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन क्या होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे सारे मैंने बता दिया सैलरी वगैरह। तो ये जो पोस्ट आया है ये आया है एक्चुअली आईआईटी हैदराबाद की तरफ से, ठीक है। तो बहुत अच्छी वैकेंसीज है, परमानेंट जॉब है, एंड आईआईटी के जैसा मतलब आईआईटी जैसा कोई इंस्टीट्यूट में जॉब करने की आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो चेक कर लेते हैं, ये एडवर्टाइजमेंट नंबर आप देख लीजिए, IITH/HR/faculty/01/2023। तो ये स्टार्ट हो गया है 11 अप्रैल से, एंड जो क्लोजिंग डेट है वो है 2 मई, 5:30 बजे तक आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी चलिए देखते हैं, वेबसाइट में चलते हैं सीधा, ठीक है। तो ये रहा वेबसाइट, आईआईटी हैदराबाद का वेबसाइट है। आईआईटी हैदराबाद का कैंपस जो है बहुत अच्छा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे ज़रूर अप्लाई कीजिए, ट्राई करते रहना चाहिए सभी को, ऑल द बेस्ट। तो अभी चलिए देखते हैं कि कहाँ से आपको मिलेगा। तो यहाँ पे करियर्स में जाना होगा, करियर्स में जैसे ही क्लिक करेंगे एक दूसरा टैब ओपन हो जाएगा, ये आ गया करियर का टैब, ठीक है। यहाँ पे आप फर्स्ट जो एडवर्टाइजमेंट दिख जाएगा आपको, एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर द पोजीशन ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 2 और 1 अगेंस्ट द एडवर्टाइजमेंट नंबर, जो मैंने नंबर बताया था, ठीक है। यहाँ पे स्टार्टिंग डेट भी आपने देख लेना है 11 अप्रैल। तो अगर आपको एडवर्टाइजमेंट को पढ़ना है तो यहाँ पे क्लिक करना है, और अगर आपको अप्लाई करना है तो अप्लाई करने के लिए आप इसी लिंक में क्लिक कीजिए, ठीक है। एंड जो इन डेट है वो यहाँ पे दिया हुआ है 2 मई 5:30 बजे तक, ठीक है। अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं
तो ये 8 पेजेस का जो PDF है वो आपके पास आ जाएगा। तो बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल से आपको ये पढ़ना है, देखना है, गो थ्रू करना है अच्छे से। वेबसाइट को भी अपनी तरफ से बहुत अच्छे से चेक कर लेना, ठीक है। उसके बाद आप अप्लाई कीजिए, ज़रूर अप्लाई कीजिए, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरी वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करना ना भूले कोई भी डाउट्स हो, एंड बेल आइकन को साथ साथ प्रेस कर लीजिए, ठीक है, ताकि मैं कभी भी वीडियो अपलोड करूँ वो सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए एंड आपका जो अपॉर्चुनिटी है वो जल्दी बढ़ जाए। ओके, मैं डेली वीडियो अपलोड करती हूँ इसी करंट ओपनिंग्स को लेके, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।